जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था और यह मेंडलीफ रूस देश का था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो वर्गीकरण डोबेराइनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम न्यूलैंडस ने दिया था। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। डाइबेराइनर का त्रिक का उदाहरण है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं? तो आज तक 118 तत्व ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय तक ज्ञात तत्व थे? तो मेंडलीफ के समय आवर्त सारणी के समय 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो हेनरी मोजले ने प्रस्तुत की थी आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था? तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, ऑप्शन था। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था? तो परमाणु संख्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उद्दग्ध स्तंभों को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्वों के नाम लिखें जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम है। और इसका प्रतीक बेरिलियम का Be होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है और कैल्शियम का Ca होता है। यह रेलवे में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्वों के नाम लिखे जिनका बाहरी कक्ष पूर्ण हो? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है? 118 तत्व खोज हो चुकी है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इसका प्रतीक Li होता है। और सबसे भारी धातु ओसोमियम होता है, इसका प्रतीक OS होता है। ये आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? तो शून्य वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या हीलियम तत्व में 2 होती है। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई, यह एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। यह कई बार या CCGD और रेलवे में NTPC में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु समानतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की पूछ ले, कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा हो जाएगा, मरकरी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है तो सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन है। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 15 होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है? तो हीरा है। और धातु को पूछे सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या 10 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 19 और 56 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो 19 और 56 एस ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्व को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और विभिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 118 तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एंटीमोनी क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियड टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रुप 6वां ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम को कहा जाता है और सबसे कठोर धातु होता है। आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला धातु लिथियम होता है, इसका प्रतीक Li होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, आवर्त सारणी में पहला मेटलाइट कौन सा है? तो बोरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। एल्युमिनियम किस तत्व का तिरछे होता है? तो बेरिलियम का होता है, इसका प्रतीक Be होता है। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन के 2 अवयव कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो मिट्टी के तेल में नहीं पाया जाता है। अगर आप नाली में अगर मिट्टी का तेल डाल देंगे तो जितने भी मच्छर होंगे वह डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है? तो थोरियम का है, और सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषणा किया गया था? तो 2009 में किया गया था। 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु 11 समूह को कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तांबा, चांदी और सोना को सिक्का धातु कहा जाता है। तो टोटल आपको 61 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।